माड़ी एनर्जीज का पहला कैप रहा आज। 87% माल बेच डाला है और पाकिस्तान का रुपया चुपके चुपके से 279 रुपए के आसपास पहुंचा। आज 11 पैसे की मजमूई कमी देखी गई। लगातार 3 रोज बाजार जहां पर मनफी रहा, आज उसमें बाउंस बैक देखा गया और हमारा जो टारगेट था इब्तदाई तौर पर आज की ओपनिंग में 1,12,185 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स अपसाइड, उससे आगे बढ़ा और मजीद आगे बढ़ा। ऑलमोस्ट 1,719 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। आधा नुकसान उसने पूरा किया। पिछले 3 दिनों में जो उसने नुकसान किया था 3,400 पॉइंट्स के आसपास, वो आज आधा उसने पूरा किया है। बाजार का डाटा काफी मायूस कुन देखा गया। इस तमाम के बावजूद जहां पर 1.54% का इजाफा बाजार में, वॉल्यूम्स में इतना इजाफा नहीं देखा गया। दोस्तों, हमारा ये रेगुलर प्रोग्राम बाजार, शेयर्स और खबरों में आपके साथ एक बार फिर से मुखातब है। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये डेली का बाकायदगी का प्रोग्राम है जहां पर हम मार्केट को डिस्कस करते हैं, आने वाले ट्रेंड्स को, टॉप स्टोरीज को और टॉप शेयर्स को, ताकि हमारा और आपका रोज़ाना मुलाकात हो सके, कोई मिस ना हो सके कोई भी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं आज जहां पर माड़ी पेट्रोलियम ने पहला कैप लगाया है। 602 रुपए की क्लोजिंग रही और हमारे जो टारगेट, इनिशियल टारगेट थे, कल आपके साथ डिस्कस किए, वो दोनों इस शेयर ने तोड़ डाले। आज कैप रहा, वॉल्यूम में इजाफा देखा गया और अपसाइड पोटेंशियल अब कहां तक लेकर जाएगी स्टॉक को। 87% माल बेच डाला है और ये 87% का माल फार्मर ने बेचा है। गैर मुल्की सरमायाकार जो पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किए हुए थे, उन्होंने पहले 7 माह यानी जुलाई टू जनवरी के लिए 87% अपनी जो होल्डिंग थी उनकी टी बिल्स में, उसको लिक्विडेट कर छोड़ा है, जिसकी बुनियादी वजह इंटरेस्ट रेट्स में लगातार की गिरावट है। अब यहाँ पर उनको प्रॉफिट का मार्जिन काफ़ी कम दिख रहा है, तो ये एक बुनियादी वजह है कि उन्होंने अपना 87% जो उनकी होल्डिंग है वो बेची है। दोस्तों, डाटा की अगर हम नज़र डालें तो विद इन 100x कंपोजिशन आज वॉल्यूम काफ़ी मायूस कुन रहे। कल के 20 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 17 करोड़ और 22 लाख शेयर्स पर मुहित रहा। ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ शेयर की कमी हुई आज के वॉल्यूम में, जबकि विद इन 100x 78 कंपनीज में इजाफा भी देखा गया, 21 में कमी और एक शेयर आज अनचेंज रहा। आज ऑलमोस्ट एक किस्म की पैनिक देखी गई बाजार में। पैनिक बाइंग हम उसको कह सकते हैं। 96% के आज के सेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए देखे गए, जिनमें इन तमाम 96% के जो सेक्टर्स हैं, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स ने आज रूल किया बाजार में, जिनमें माड़ी ने लीड किया। 426 पॉइंट्स की आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन माड़ी पेट्रोलियम की। बैंक अल हबीब 194 पॉइंट्स की और इसी के साथ बैंक अल हबीब ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में आज कामयाब देखा गया। 139 रुपए 80 पैसे की सतह की क्लोजिंग, वो कि आज अपर वेग काफ़ी बड़ा स्टॉक ने छोड़ा है। फाइनेंशियल रिजल्ट भी आज अनाउंस हुआ। एनुअल रिजल्ट था बैंक अल हबीब का, जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसका 39 अरब 80 करोड़ रुपया रिकॉर्ड किया गया। अर्निंग पर शेयर 35 रुपए 87 पैसे रही, जबकि 6.5 रुपए कैश डिविडेंड भी पे किया कंपनी ने। 13 फरवरी 2025 एक्स डेट है स्टॉक की इस डिविडेंड से। आगे बढ़ें तो लकी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, हब पावर, पाकिस्तान पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ओजीडीसी, सिस्टम्स लिमिटेड और एमसीडी बैंक, इन 10 शेयर्स ने 1290 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। 100x की आज की मजमुई जो परफॉर्मेंस है 1719 पॉइंट्स की आज की बढ़ोतरी में। वॉल्यूम्स का यहाँ पर ना पिकअप करना, कम रहना, बाजार का जंप करना बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्टरी देखने को मिल रही है बाजार में। ऑल टाइम हाई बाजार ट्रेड हो रहा है और अब एक गैप नज़र आ रहा है बाजार को आगे। गो के आज का ये पैनिक बाइंग का सिलसिला कल जब हम आएंगे, कल की जब ट्रेडिंग ख़त्म होगी तो डेफिनेटली
50 से 60% वो शेयर्स जो कि आज कंट्रीब्यूट किया, जिन्होंने आज की रैली में, वो कल अपने आप को उस आज की इस तरह की परफॉर्मेंस से जुदा करेंगे, अलग रास्ता लेंगे। वॉल्यूम्स को पिक करना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम बाजार का टूटा हुआ है। बाजार की रेंज अगर हम देखें तो मैक्सिमम अपसाइड 1,20,000 या हो सकता है 1,25,000 हो। डाउन साइड बाजार का जो रेंज है वो 1,00,000 पॉइंट्स की सतह। तो ये वो रेंज है जो कि हम देख रहे हैं कि आने वाले एक नियर टर्म के लिए बाजार बनाए हुए है। गैप नजर आ रहा है बाजार को। अपकमिंग इकोनॉमिक को बड़ा इवेंट नजर नहीं आ रहा, सिवाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा जो कि मंडे को हमारे सामने होगा। जब हम बाजार में आएंगे सुबह सुबह 3% से कम की तवक्कुआत कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान की इन्फ्लेशन को लेकर जनवरी के लिए। लेकिन उससे आगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वो रिव्यू मौजूद है, जहां पर फैसला होना है बाजार का इस रेंज से कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। अभी जिस रेंज की मैं बात कर रहा था उसकी। अब हम टॉप शेयर्स पर बात कर लेते हैं। माड़ी पेट्रोलियम जो कि हमारा टॉप शेयर रहा, कैप रहा और तमाम उसने रेजिस्टेंसेस को तोड़ा जो कि कल बयान की गई थी। अब अगला जो पॉसिबल लेवल है वो 633 रुपये इब्तदाई तौर पर, और इनकेस ये ब्रीच आउट हो और उसके बाद अगला जो पॉसिबल लेवल है वो 670, 71 या 75 रुपए की सतह पर देखा जा सकता है। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स चूंकि कुछ करेक्शन ले चुके हैं और फिलवक्त लग रहा है कि कल का दिन भी उनमें से मोस्टली स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे कि लकी सीमेंट 1,113 रुपये 72 पैसे की आज की क्लोजिंग। अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक का 1,180 रुपये की सतह का। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 370 रुपये 63 पैसे की क्लोजिंग, 395 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल। पाकिस्तान पेट्रोलियम 178 रुपये 56 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की आज की, 191 या 95 रुपये का मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी 206 रुपये 87 पैसे की क्लोजिंग स्टॉक की, 220 रुपये अपसाइड पोटेंशियल। एमसीबी बैंक 281 रुपये 71 पैसे आज स्टॉक बंद हुआ, 295 रुपये का अपकमिंग और ये इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है। रिजल्ट अभी आना है, कंपनी का एनुअल रिजल्ट है। यूबीएल 391 रुपये 66 पैसे की क्लोजिंग। एनुअल रिजल्ट अभी स्टॉक का ड्यू है और अपने सेक्टर में सबसे एक किस्म का अगर हम कहें कि लीडर है सारे बैंकिंग सेक्टर में इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन जो उसने दिया पिछले 1 से 1.5 साल में, या जो पे आउट कंपनी पे करती रही अपने शेयर होल्डर्स में, इन दोनों में अपने सेक्टर में लीडर है। स्वीट नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस, सिक्योरिटी पेपर्स, ये तमाम वो शेयर्स हैं इंडेक्स हैवीवेट्स जिन पर हमें उम्मीद है कि बाजार को सहारा देंगे। वॉल्यूम्स का पिकअप होना वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस साइडलाइन पे हैं और उनका फोकस अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिव्यू सक्सेसफुली हो जाए, फिर वो अपना अगला कोर्स ऑफ एक्शन बाजार में देंगे। नंबर 2, जहाँ पर अब इंटरेस्ट रेट्स की जो गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही थी वो अब रुकती हुई नज़र आ रही है और फंड्स की, इंस्टीट्यूशंस की इस तमाम सिचुएशन पे नज़र है। दोस्तों कुछ कनेक्टेड अगर हम आज के रिजल्ट्स देखें, जिनमें का टॉप रिजल्ट था बैंकल फ्ला का। कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है उसमें 10.47% का इजाफा देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 38 अरब और 3 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया। 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड भी फाइनल दिया कंपनी ने और टोटल डिविडेंड अब हो गया बैंकल फ्ला का पिछले साल का 8 रुपये 50 पैसे का। स्विस साउथ गैस कंपनी ने अपने पुराने रिजल्ट्स को अनाउंस करने का जो सिलसिला शुरू किया वो मजीद आगे बढ़ाया। 31 दिसंबर 2023 का हाफ ईयर रिजल्ट उसने अनाउंस किया, जहां पर प्रॉफिट कंपनी ने गेन किया 6 अरब 50 करोड़ रुपए का। गवर्नमेंट बड़ा सोच विचार कर रही है कि वो एक 3 से 4 रुपए की एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करे शुगर पर। जबकि आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है वो साइमेट्री ग्रुप की है। साइमेट्री ग्रुप ने दूसरे क्वार्टर में, यानी कि फिजिकल ईयर 25 का दूसरा क्वार्टर, और उसने जो एक्वायर किए नए कॉन्ट्रैक्ट या उसने जो रिटेन रखे पुराने कॉन्ट्रैक्ट,
एक बड़े बड़े पाकिस्तान की कंपनीज के साथ उसकी डिटेल ये रही। नंबर 1 उसका कॉन्ट्रैक्ट है यूनिलीवर पाकिस्तान के साथ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन, ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ उसका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ONIC पाकिस्तान के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। जुबली लाइफ इंश्योरेंस 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉलगेट पामोलिव पाकिस्तान न्यू ब्रांड्स के साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके साथ साथ कंपनी का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन 7 बड़ी कंपनी के साथ कंपनी को उम्मीद है, यानी कि साइमेट्रिक ग्रुप को, कि इस कमुलेटिव जो रेवेन्यू इफेक्ट होगा इन 7 का, वो ऑलमोस्ट 100 मिलियन रुपए का है एनुअलाइज बेसिस पर। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए शेयर्स, नए एनालिसिस और नई टॉप स्टोरीज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।